अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि हमारा तमाम बार में देखने वाले खैर ऑफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला का, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं। खुशी की इंतहा नहीं है, इतना ज़्यादा हम खुश हैं। तो शिजा जो है ना वो काफ़ी इमोशनल हो गई थी, हनीफ भाई भी काफ़ी इमोशनल हो गए थे, वो रोने लग गए थे दोनों, इसलिए हमने कैमरे बंद कर दिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करते हैं कि आप भी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप सब मंदिर के गाँव से अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, अल्लाह ताला सबको खुशियाँ दे, जो भी औलाद है अल्लाह ताला उन्हें औलाद से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। आज बहुत ज़्यादा हम खुश हैं, बहुत ज़्यादा। जो भी टेंशन थी वो सारी ख़त्म। अब बहन भी खुश हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सब खुश बाश हैं जी, शुक्र अल्लाह ताला का। अभी जो है ना भाभी से मिलना है, अभी इधर बहर ही खड़े हैं, ये आप देख सकते हैं। हनी भाई भी अपना व्लॉग शूट कर रहा है, इधर शहजाद भाई भी अपना व्लॉग शूट कर रहे हैं, हम भी इस साइड पे खड़े होकर व्लॉग शूट कर रहे हैं। तो मिलते हैं भाभी से कि उनके क्या इंप्रेशन है, वो क्या कहती है, कोई पता नहीं है। अभी जो है ना उनको मनाना पड़ेगा। अल्लाह करे कि भाभी जल्दी मान जाए और हम जल्दी वापस घर पहुंच जाएं फिर इंशाअल्लाह ताला। चलिए फिर देखते हैं अंदर भाभी को, मिलते हैं भाभी से। वैसे शीजा को देखा टेंशन खत्म। हाँ जी माशाल्लाह, सारी टेंशन तो दूर होगी ना। अब चुप करके खड़ी है वो, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे ना, अपने बाबा से नहीं मिली थी, तो काफ़ी इमोशनल हो गई थी, रोना शुरू कर दिया था उसने। बहुत ज़्यादा रोई। जब कैमरा बंद हो गया बाद में भी अपने बाबा को गले लगा के रोती। हाँ जी, बाकी तमाम बहन भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने ढेर सारी दुआएं की, वज़ाइफ बताए और दुआएं करते रहे, दुआओं में याद रखा। तमाम बहन भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी थी। अल्लाह ताला बस ये परेशानी किसी को ना दे, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, जहाँ पे आग लगती है जगह भी वही जलती है। तो हमारे लिए तो एक बहुत बड़ी परेशानी थी, हम इतने परेशान थे हम बयान भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। कोई बच्चा नहीं था, लड़का नहीं था या कोई मर्द नहीं था, ये औरत का मसला था। तो तरह तरह की बातें भी होती रही हैं इलाके में, कमेंट्स भी गलत गलत आते रहे हैं। जिस तरह कमेंट उसी तरह की जो है ना फिर बातें होती रहती हैं। तो बाकी अल्लाह ताला ने करम किया, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला का। तो बाकी सारा मसला हल हो गया। भाभी अंदर है, अंदर चलते हैं, मिलते हैं उनसे। इस साइड पे 30 कमरे में है मैडम साहब, अंदर बैठी हुई है। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाभी आपने बड़ा परेशान किया है, बहुत बड़ा परेशान किया है। क्या करें, मैं खुद बहुत परेशान थी यार। इस तरह नहीं होता जिस आपने परेशान किया सबको। सबको आपने तो परेशान भाभी जितनी मैं परेशान थी, मैं सोचती हूँ इतना कोई भी दुनिया में परेशान नहीं होगा। परेशानी थी तो मैं वहाँ से घर छोड़ के आई हूँ। अगर मैं खुश होती तो मैं क्यों आती। परेशानी थी तो मेरे घर बस भाभी अच्छा नहीं लगता उधर से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। भाई क्या भाभी क्या हाल है, ठीक हो, तबीयत से ठीक है? फिर आपने बताया भी नहीं, इधर चुप कर बैठ गई। टेंशन में इतनी थी, मैंने इनको अपनी बहन को मना कर दिया था। मैंने कहा आपने किसी को नहीं बताना। अल्लाह की बंदे, आज कितना दिन है, पूरी बस्ती परेशान है। मैं भी टेंशन में थी, इधर मेरे बहन का एक्सीडेंट हो गया था, फिर सब परेशानी में लग गए। फिर वो अपनी परेशानी भूल के फिर दूसरों की परेशानी में बंदा लग जाता है ना, फिर अपनी तो खत्म, दूसरों की शुरू। बस क्या करें, टेंशन बहुत ज्यादा। भाभी आपने बहुत ज्यादा परेशान किया सबको, पूरा खानदान परेशान। हम कितने दिन हो गए इसी भाग दौड़ में, ढूंढ ढूंढ के हम थक गए। मैं भी बहुत परेशान थी, मुझे पता है, जैसे मेरे साथ गुजर रही थी मुझे पता है। लेकिन इस तरह नहीं करना चाहिए था। कि हनीफ भाई ने जुल्म किया। नहीं, हनीफ का कोई कसूर नहीं है, उसने मुझे कभी नहीं मारा, ना कभी हाथ लगाया। लेकिन सजा तो हमें दी है ना, और वो लोग तो खुश हुए हैं। बगैर उसके जो है ना सजा तो मिली है ना। बिल्कुल बिल्कुल सबको, क्योंकि बातें लोगों ने की, सजा हम सबको मिली। बस लोगों का काम है बातें करना, लेकिन हम ऐसी कोई गलत बात भी नहीं थी। मैं अगर बस रिश्तेदार, इसके जो रिश्तेदार है ना, मैं उनकी वजह से परेशान थी, और मुझे इसकी तरफ से कोई टेंशन नहीं। इसने मुझे कभी कुछ नहीं कहा। आप परेशान किसको किया आप बताएं? अपने खामन को, अपने बच्चों को, हमें। बस मैं क्या करती, वो तो वैसे भी परेशान थी। मैं हकीकत में बताऊं, जब मैं घर से चली ना, शीजा मेरे साथ थी, कुछ पैसे मेरे साथ, इतने ज्यादा तो कुछ नहीं थे मेरे पास। पहले लेकिन तो मैंने उधर गई हो। पहले मैं बात तो सुने, नहरें आगे साथ थी, मैंने सोचा नहर में डूब के मर जाती हूँ। शीजा को भी साथ
लेकिन ना नहर में पानी नहीं था, दोनों नहरें सूखी हुई थी। फिर मैंने कहा मैं कहाँ जाऊँ, फिर मेरी कजन थी उसके पास मैं गई, एक रात में उधर रही। उसके बाद फिर मैंने कहा मुझे समझ नहीं आती, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, किराया थोड़ा सा था जो मैं वापसी बहन के घर आ गई। बस फिर मैं इधर ही रही। मैंने कहा आप किसी को नहीं बताना, बस जैसे भी होगा मैं इधर ही, सूखी रोटी तो खा रही हूँ ना, कम से कम टेंशन तो नहीं ना है इधर। बस कम से कम हमें बता देती। चलो ये है कि हम जो है ना, जो तड़प तड़प के दिन रात गुजरे हैं, सब ने बातें की, जैसे रिश्तेदारों ने आपने कोई- मेरे साथ आपके रिश्तेदारों ने कोई काम की है, आप चलो ठीक है आपका कोई मसला नहीं, आप तो मेरे साथ नहीं लड़ते झगड़ते, लेकिन आपके जो रिश्तेदार मेरे साथ लड़े ना, इसलिए मैं नहीं जा रही, बस मैं तंग आ गई। नहीं नहीं, हम आपको अभी तो हम आपको लेने आए हैं, नहीं जा नहीं करते, आप घर चले, जो मसला होगा तो बात करेंगे। नहीं मैं नहीं जाऊंगी, देखो शीजा कितनी बस खुश हो गई क्योंकि है। मैं उधर से बहुत तंग हूँ, मैं बहुत ये परेशान हूँ, मैं नहीं अल्लाह जाऊंगी। खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा। ये कौन सी आपने बात चलना है हुई? हमारे साथ, ठीक है। नहीं बस मैं नहीं जाऊंगी, बात ये तो मैं ऐसे इधर लग ही- रहा है कि वो भाई पे नाराज है। नहीं उसका कोई कसूर नहीं है। अगर उसका कसूर नहीं चले है, फिर इस तरह करते हैं, मैं जाके जिस रिश्तेदारों ने बातें की हैं उन सबको उधर से इलाके से भगाता हूँ, फिर आप आएंगी। नहीं नहीं मैं ये नहीं कह रही उन्हें भगा दो, आप कहीं किराए अब पे मैं मकान उनके- ले लो, अब मैं- मैं आपके साथ विशा की झोपड़ी बना लो, मैं उधर ही रहूंगी बस, लेकिन मैं उधर नहीं जाऊंगी। विशा किराए पे मकान ले ले, कहीं कहीं भी रोड पे झोपड़ी बना ले, हम उधर रह लेंगे बस। खुश तो होंगे ना, कोई टेंशन तो नहीं ना होगी। नहीं नहीं ऐसी बात देखो ये कौन सी बात हुई, इतने दिन हो गए ना हमारा मेरा खाना ना लेकिन पीना, अगर- मैं बीमार, भाई इतना किराए का मेरे घर साथ। कहाँ से लेगा? बेचारे के पास वही होती है जो अपने घर का खर्चा करता है, वो किराया कहाँ से ले भाभी आएगा? मैं घर जाऊंगी, मेरे साथ फिर वही हाल होगा, नहीं फिर होगा। वही लड़ाई वही झगड़े। नहीं होगा, नहीं होगा, आप कुछ भी नहीं होगा, आपने बाहर चलना है, इंशाल्लाह फिर जो है ना देख लेंगे। ये चीज़ा हालत बहुत है, ज्यादा ये तो कोई ना बात हुई, ये तो फिर वही जिद वाली बात है, दूसरों को परेशान करने वाली बात है। भाभी के कपड़े किधर है? और आप इधर बैग आके के तो साथ अभी लेके नहीं, जाए। मैं नहीं जाऊंगी। बैग किधर है? बैग बैग ने हमारा साथ जाओ। अब बैग का भला कब ले आना बैग? स्त्री जो है ना रो रही थी अपने पापा को देख के। आपने घर चला, वो कहाँ है आपका बैग? किधर है? बच्ची है वो, क्या वो तो बेचारी रोटी थी अपने अब्बू के लिए, बहन भाइयों के लिए, आप इस तरह लेकिन मैं करते ये जो इतनी टेंशन है भाभी मुझे मिली है, मुझे पता है। नहीं नहीं, आप परेशान ना हो। भाभी मैंने कभी किसी को नहीं बताया, यूट्यूब पे मैंने कभी नहीं, अपनी वीडियो में कभी नहीं बात की कि हाँ मुझे ये कोई परेशान करता है। बस अपनी जैसे भी हंसी खुशी बस आते हैं अपना करनी, अंदर बैठ के रो लेती थी जब अकेली होती थी, लेकिन मैंने कभी किसी को नहीं बताया। देखो बात ये है, मैं आपको बताऊं, देखें बात ये है कि अब कोई जब रिश्तेदार मेरा या किसी ने बात की, मैं अगर वहां पर मौजूद हूँ, वहां पर बंदा हो तो किसी के मुंह पे हाथ दे सकता है ना, कोई कहीं पर बैठ के कोई भी बात कर सकता है, उसमें मेरा कोई गलती, मेरा उस दिन आपने गुस्से में यही कहा ना कि भाई आपके रिश्तेदार हैं, अब मैं इसलिए जा रही हूँ, आपकी गलती ये मेरा, हाँ तो आप मुझे मुझे समझा इस सकते बात हैं, का आपने कुछ समझाया किसी को? मुझे इस बात का बिल्कुल यकीन नहीं था कि भाई ये कभी नहीं जाएगी। अच्छा मेरी बात मतलब- सुनो, मैं कभी ना आती अगर मेरे साथ ऐसे ना वो बातें उन्होंने ऐसी ऐसी की ना, बंदा बता नहीं सकता। ये कौन सी बात हुई? अब ये नहीं कि अब आप इसी तरह अच्छा मैं टिकटॉक बनाती थी आपके सामने, कभी कोई गलत बात मैंने की? कोई आपको तो पता है मेरी मैंने TikTok वीडियो में मैं क्या ये होता तो है? नहीं कह रहा ना, भैया ने मैं ये तो नहीं कह रहा कि आपने कोई गलत मैं इसलिए बात बता की रही हूँ कि है। कभी मेरा कोई ऐसी बात नहीं। माशाल्लाह इतनी समझदार थी, पता नहीं इस बार आपको क्या हुआ। भाभी मैं नहीं आना चाहती थी, मैं अब के बार तो मैंने सोचा मैं बस खुद खुशी कर लेती हूँ, अल्लाह तो और मैं उधर घर से ऐसे ही निकली हूँ, मैंने कहा खुद खुशी करूंगी। और ये साथ ये नहर में पानी नहीं, नहीं अगर है। आप खुदकुशी करती तो ये शीजा हाँ तो अब आपको पता चला ना कैसे तड़पते हैं इंसान। मैं जैसे तड़पी हूँ, आपको आप तड़पे हो तो आपको पता चला ऐसे तड़पना होता है। भाभी वो मासूम सी बच्ची है, इस तरह नहीं सोचते। इस बच्ची का क्या कसूर है? अपने भाभी मैं भी तो किसी की बेटी हूँ, मैं मेरा क्या कसूर था? हाँ, ये तो है, ये चले तो मानते हैं, उन्होंने ऐसा नहीं देखिए किया। दुनिया में इतने गम हैं, इतने जुल्म हो रहे हैं, इतनी यानी कि टेंशनें हैं, आखिर इंसान फिर साफ ज़ाहिर है हालात का मुकाबला करना चाहिए इंसान को, ना कि मायूस हो के बंदा कहे कि मैं जाऊं जाके खुदकुशी कर लूं। ये तो हराम मौत है, बंदे को सारी जिंदगी अल्लाह ताला ने मना 22 फरमाया साल मैंने हालात का मुकाबला किया,
लेकिन अब मैं तंग आ चुकी थी बस। जब इंसान तंग आ जाता है ना वो खुदकुशी कर लेता है। देखें भाभी मेरी बात सुने, लोग तो बातें करते रहते हैं, ठीक है। आप अपने घर को देखें, अपने हस्बैंड को देखें, क्या कभी वो आपके साथ लड़ा है या उसने किसी भी चीज की कोई कमी दी है, ठीक है। उस दिन भी जिस दिन ये इसने जो है ना यानी गुस्सा किया, बैग वगैरह ये इसने निकाल लिया, कपड़े रखने लग गई, मैं तो उस दिन इसे रिक्वेस्ट करता रहा, मिन्नतें करता रहा। मैंने कहा प्लीज मेहरबानी करो, वो वीडियो मैंने कैमरा ऑन कर लिया था, वीडियो में भी है सारा कुछ। मैंने बैग पकड़ा इसके हाथ, मैंने पकड़ा, हाँ, मैंने कहा, बिल्कुल। ये ना रखो कपड़े, इस तरह ना करो। अच्छा फिर जब ये हो गया ना, मैं उधर जल्दी जाना था, निकलना था हमने, तो मैं चला गया, आपकी तरफ आ गया, तो मुझे ये यकीन था, मैंने कहा ये नहीं जाएगी। तो लेकिन जब मैं वापस आया तो मैंने सुना तो मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। मैंने कहा ये क्या हो गया, ये तो बहुत बुरी बंदा घर बात से हो गई। परेशान हो गया था, खुशी से तो कोई भी नहीं निकलता ना घर छोड़ के। तो बहरहाल आप इस तरह जिद तो ना हाँ, करो, इस तरह ये ना तो नई ना बात हुई। देखें अब ये हम इतनी परेशान हो गया है। अभी रास्ते में अब्बू भी मिले थे, मैंने अब्बू को रिक्वेस्ट की, अब्बू परेशाान है, अम्मी परेशान पूरी है, बस्ती परेशान सारे है। घर वाले, चाचे ताए, सारे सब परेशान है। जो जलने वाले हैं वो तो खुश हैं, जो बिल्कुल, बातें करने उनको तो वाले हैं, मौका वो तो मिल खुश गया हैं। है, उनको तो वो मौका मिला है। हाँ जी, वो तो तालियां बजा रहे हैं समझ। लेकिन जो मेरे करीबी हैं, जो मैं हमारे समझ ले जो एहसास करने वाले हैं, वो तो परेशान है ना भाई, ये जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। अब्बू अम्मी खास तौर पे अम्मी आपसे इतना प्यार करती है, अम्मी तो मैंने अम्मी अब्बू को तो कभी नहीं नहीं, कहा ना। वो तो है, लेकिन वो तो अम्मी- बेचारा कभी कुछ नहीं कहते हैं। अम्मी मैं परेशान है। हाँ। आज सुबह सुबह अम्मी आ गई, अम्मी ने कहा कहीं से भी जाओ मेरी बहू को ढूंढ के लाओ, मुझे जो है ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, इतने दिन हो गए। वो जो है ना, ये देखिए अब ये कैसे जो है ना आज खुश है। काफी दिन के बाद आज मिली है ना, कितना वो खुश हो रही है माशाल्लाह से। इतना पाला हाँ, कहाँ चला शीजा गया? तो रोती थी इसको, है, मेरा कि चीज़ घर में कहाँ चला याद गया? आती थी, हाँ। लेकिन अब मुझे टेंशन होती थी। मैंने कहा अब मैं जाऊंगी ना, फिर वही इसलिए हाल तो होगा, उनका इसलिए दिल मैं- भर आया। रोने लग गई। अच्छा वो। बात कोई भी मेरे साथ नहीं की, देखती 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 एकदम रोने लग गई। हाँ, और रोते ही मेरे जो है ना मुझे गले भी लगा लिया ऐसे। गंदा बच्चा। चले शीजा कहाँ चला गया? है मामू। कहाँ चला गया था? इतना याद आ रही थी पापा से। नहीं भाभी मैं नहीं जाऊंगी, मुझे पता मेरे साथ वही हाल होगा। मैं आज जाऊंगी ना कल भाभी फिर- नहीं अम्मी होगा, से नहीं कहो, होगा अम्मी से मसला, कहो, चलो। इंशाल्लाह हमारी हाँ, दुआएं चलो। आपके साथ अबू, हैं। अम्मी से कहो, नहीं हाँ, चले, होगा आ जाओ, मसला। अम्मी से कहो। अगर होगा किसी तो हमें इधर बता पास देना, है। हम आपको इधर ले इसकी तो जाएंगे। सुनो। जी अम्मी। सीधा मम्मा को पहुंचले वो क्या ढूंढ रही है, शायद बैग देख रही है। बैग किधर पड़ा है? अम्मी चले। आ जा मम्मी को ले अम्मी जा। अबू, अम्मी से कहो बैग उठा ले चले। बैग उठा ले चले। तो बहरहाल अल्लाह ताला खैर रखे। इस तरह नहीं करना चाहिए, बस आप गुस्सा छोड़ो। आ जाए भाभी, आ जाए। अबू नहीं और- भाभी आप मैं नहीं जाऊंगी। नहीं, हम ऐसे नहीं जाएंगे, आपको साथ लेकर जाएंगे, हम खाली हाथ नहीं जाएंगे। ये कौन सी बात हुई? भाभी इस तरह ना करो, भाभी घर चलते नहीं हैं। भाभी फिर भी मेरे साथ वही लड़ाई होगी। नहीं होगी, मैं आपको कह रही हूँ नहीं होगी, आ जाए। अगर होगी तो हम आपको ले जाएंगे अपने घर। भाभी देखे मेरी बात सुने, लोग जो है ना वो खुदा को भी नहीं छोड़ते, अल्लाह माफ करे, ठीक है। अगर हम लोगों की बातों में आए तो हमारा जीना भी मुश्किल हो जाता है। आप देखें अपने घर को, लोग चाहे जो भी कहते रहे, जिस तरह का इंसान का माइंड होता है ना, उसी तरह के इंसान बात करता है। तो आप अपने घर पे रहे, लोगों को बातें करने दें, जो कर रहे हैं नो टेंशन। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, हम दुआ ही करते हैं। बना लेते अपने मियाँ के साथ बनाती थी वीडियो, टिकटॉक बनाती थी, उसमें कोई भी गलत बात नहीं है। वो हम भी फिर जानते भी- हैं, बाकी फिर भी बातें बनाते बातें हैं, करने वाले वो बातें करते रहेंगे, उन्होंने छोड़नी नहीं है। चाहे हम जिस तरह भी करें, गलत करें चाहे अच्छा करें, जितना भी हम अच्छा करें, जिन्होंने गलत कहना होता है ना वो गलत ही कहते रहते हैं, ठीक है। आप बस मेहरबानी करें, चलें, इन बातों को छोड़ें, भाई आप अपने काम से काम जिम्मेदारी रखें। उठाओ ना, तो फिर मैं चलूंगी, वरना ऐसे नहीं जाऊंगी। इंशाल्लाह ताला मैं जिम्मेवारी देता हूँ। हनीफ भाई या कोई भी आपके साथ कभी भी किसी किस्म का कोई झगड़ा करे क्योंकि आप या कोई मेरे मसला भाई हो, आप मेरी भाभी है और मेरी ननद है, ये मेरी बहन है, लेकिन मैं आपकी इज्जत करती हूँ, आप दिल से इज्जत करती हूँ। सिर्फ मैं सिर्फ आपकी इज्जत करती हूँ, आप सबकी।
तो मैं आपके साथ आप भी हमारी बड़ी भाभी हो, हमारी माँ हो, ठीक है। हनीफ भाई ये बड़ा भाई है हमारा, बड़ी भाभी माँ का दर्जा है उसका। मैं समझ बाकी आप लोगों की बातों पे ना जाएं, बिल्कुल भी उन बातों को छोड़ें। लोग बातें करते रहते हैं, अगर हम उनकी बातों में जाएं तो जी भी नहीं सकते। हम अपने काम से काम रखें। अगर ये सोचे हम इतनी डिसार्ट हो के दिल बर्दाश्त हो के हम कोई गलत कदम उठा लेते हैं तो हमारा अपना नुकसान है। अब देखें हम परेशान रहे, हमसे उनको तो मौका मिल रहा है। हमें जब ये मुझे ख्याल आते थे 4 दिन पहले का ये ताजा वाकया रिसेंटली हुआ पड़ा था, हेड वाला तो सब वाला बिल्कुल। जो दो बहनें जो है ना जिन्होंने छलांग लगाई बच्ची के साथ। हाँ। तो जब ये बात सामने आती थी और कोई भी रिश्तेदार हमें मिलने आता था, कुछ ऐसे भी बीच में थे जो आके ना अम्मी को सबको और परेशान करके जाते बिल्कुल। थे कि हाँ 4 दिन पहले तो दरिया में वो 2 औरतें ने छलांग लगाई बच्ची समेत, बस आपकी बहू भी गई। यानी कि कोई हौसला देने की बजाय कोई आके जो है ना उल्टा परेशान करके जाते थे। बिल्कुल। अम्मी बेचारी रो रही है, इतने दिन हो गया, वो रोती है, कहती है मेरी बहू जो है ना वो आपको पता है हमसे ये क्या प्यार बना करती रही है। थी? ये ना डॉक्टर ने कहा था ये नीम के पत्तों से ना मुंह हाथ धुलवाए, जख्म है ना, टांकों पे जख्म है, मुंह पे इधर चोट लग गई, सर में सारे जख्म है और वो ऐसे बन गया मोटा सा, ज्यादा मसला तो थोड़े नहीं से। है। पता नहीं अब अल्लाह अरे इधर और भी एक परेशानी बनी हुई है। इस जो है ना जो मेरा हमजुल्फ है उस बेचारे का एक्सीडेंट हो गया है। 3 आदमी थे इकट्ठे बाइक पे, तो वो जो है ना अचानक से आगे से बाइक आई तो आपस में वो टकरा गए और उसका खौफनाक एक्सीडेंट हुआ है। वो बेचारा जख्मी है। हम इस रुक तो जाओ। वो भी उनसे मिले तो है, वैसे अभी मिल लिए हैं तो, लेकिन अभी मजीद जो है ना आपको दिखाते हैं सब बहन भाइयों के साथ वो। हाँ, तो ये उसके लिए ये नीम के पत्ते हैं, ये उबाले जा रहे हैं उसे। और करनी यार, मुंह हाथ धुलवाना है, जख्म वो है ना। बेचारा जो है ना उसको काफी चोटें आई हुई हैं, बहुत ज्यादा। अल्लाह ताला ने उसकी जिंदगी बचा ली, शुक्र है अल्लाह ताला का, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह। इंसान क्या बर्दाश्त करता हाँ, है। बिल्कुल। तो वो कहाँ बाइक पे पे बेचारा बाइक जा- आमने सामने लगे हैं तो जो है ना ये दिमाग वाली चोट है और ये राइट साइड आंख वगैरह भी ब्लैक हुई पड़ी है, सूजी पड़ी है। तो कह रहे थे वो भाई, उसका छोटा भाई वही बता रहा था कि कल तो उसको होश भी नहीं थी दुनिया जान की बिल्कुल। परसों एक्सीडेंट हुआ, वो बिल्कुल सूजा हुआ था, तो मैंने ना होश भी नहीं था। हाँ तो मैंने अच्छा एक और बात क्लियर करनी है। कौन सी? वो महफूज भाई को मैंने फोन किया था, मैंने कहा जाओ उससे घर मैं से बताऊं, पता करके आओ। हाँ जी। बच्चे बाहर कहीं उसे मिले हैं तो उसने मुझे बताया कि बच्चों से मैंने पूछा, बच्चों ने कहा कि खाला इधर तो तो नहीं मैं है। बताती हूँ, बच्चों को मैंने मना किया था कि नहीं बताना, तो जो मेरा बहन वही था ना, वो तो इधर था नहीं, वो तो बेचारा काम पे वो गया तो हुआ उससे था। तो मेरा राब्ता हुआ था, वो उधर ही काम पे था जब उसका एक्सीडेंट हुआ है। उसी यहाँ घर से दिन ही दूर आया, था। उसी दिन आया और फिर वापसी जा रहा था, सुबह आया शाम को जा रहा था। हाँ। तो उसका बेचारा का एक्सीडेंट होगा, फिर वापसी उसे उठा के ले आए, 3 दिन हो गए। अल्लाह ताला रहम करे। बहरहाल जो है ना हाँ, अल्लाह ताला सेहत हाँ, कामिल जो अता भी हुआ, फरमाए। अच्छा नहीं हुआ उस बेचारे को जो है ना, बड़ी उसके लिए भी बहुत दुख की बात है। चले उससे भी मिलते हैं। तो खुशी की बात ये है कि शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ताला का मैं जितना शुक्र अदा करूं कम है। क्योंकि जो है ना मुझे जब ये ख्याल आते थे कि पता नहीं गुस्से में ये कहीं अपना खुदकशी वाला कोई इकदाम ना किया हो, तो हाँ, उस तरह टाइम तरह के ख्याल आते थे ऐसे। मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती थी और मैं बिल्कुल जो है ना मेरा सांस रुकने लगता था कि मैं रात को सोया उठ के बैठ जाता था और रोने लगता था कि भाई मैं अकेले में, पता है मैं अकेले बैठ के रात को कितना रोया हूँ। जिस दिन से आप आए मैं हो, भी तो अकेली बैठ के रोती थी कमरे में। जिस दिन से आप आए हो शीजा को लेके आप घर से चली गई, उसी दिन से मेरी ना नींद पूरी है, ना मेरा दिन सुकून है, ना रात को सुकून है। ऊपर से मुझे फोड़ा निकला हुआ था, फिर बुखार हो गया और तबीयत इतनी मेरी अपसेट हो गई और आपकी टेंशन की वजह से और ज्यादा तबीयत मेरी अपसेट हो गई। तो भाई बहरहाल पूरी हालत थी, आप वीडियो पिछले देख लेना क्या हालत थी भाई, कि हम आते थे। चले अल्लाह खैर करे। भाभी आप अपना सामान वगैरह जो भी लाई थी ना वो आप उठाएं, बैग वगैरह उठाएं और चलते हैं बस हाँ, घर। अपना सामान वगैरह जो भी है वो बैग शैग कपड़े उठा लें और सामान समेट चलें। लें। अब कोई आप नाराजगी छोड़ें, भी ना जाने वाली बात है, ऐसी इतनी अच्छी नहीं होती। बाकी हाँ, अगर मेरे लोगों ऊपर की कोई बातों पे नाराजगी ना है, है। अभी बता दो, मैं हाँ। सामने खड़ा हूँ
कैमरे ऑन है। नहीं मैंने तो नहीं कहा ना भी मैं आपके ऊपर नाराज हूँ, नहीं मैं नाराज आपसे। हाँ मैंने आपके ऊपर कोई हाथ उठाया हो, आपको कोई गाली गलौज की हो, आपके साथ कोई भी ज्यादती की हो, मैं इस टाइम नहीं सामने मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, मैंने कोई कहा आपको भी आपका कसूर है तो फिर मुझे सजा क्यों दी? चलें इन बातों को छोड़ें। अब अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह ताला का मिल गए, भाभी भी शीजा भी। जो भी सजा दे के ये तो कहते हैं ना जहाँ आग जो है ना जलती है वही जगह ही नीचे जलती है बिल्कुल जमीन। बिल्कुल तो बात यह है कि मेरे दिल से कोई पूछे कि मेरा इसके जाने के बाद मेरे ये जो दिन रात गुजरे हैं वो कैसे गुजरे हैं, मैं कितना तड़पा हूं, बिल्कुल कैसे कोई बिल्कुल मछली जो तड़पती है। समझने वाले हैं वो समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि क्या हालत थी, क्या कैफियत थी। हमारे सामने हमारी भी यही कैफियत थी। बाकी अब अल्हम्दुलिल्लाह मिल गए हैं, बस आप इन बातों को छोड़ें। जो नसीब में था हमें परेशानी वो हमें मिल गई। बाकी आप शुक्र अल्लाह ताला का, सारी टेंशन दूर हो गई। बस भाभी आप अपना सामान वगैरह उठाएं, जो भी आप सामान लाई थी। चले उधर चलते हैं, वो भाई को भी मिलते हैं। हाँ उसकी खैर खबर खैरियत पूछते हैं, उसके बाद जो है ना हाँ मैं तो अभी नहीं मिला, मैं अभी मिलता हूँ उनसे। हाँ मिलते हैं भाई से, मिल के तो फिर इंशाल्लाह वापस रवाना होते हैं। जो है ना भाई हैं मेरे हमजुल्फ हैं, तो कल तो इनको होश ही नहीं थी, वो भाई महफूज बता रहा था। तो ये आप जो है ना देख सकते हैं, ये देखें जी, ये कंडीशन है जी। अल्लाह ताला ने जिंदगी बचा दी और हड्डियां बच गई, लेकिन दिमाग वाली चोट अभी भी सर में है क्योंकि बहुत ज्यादा शदीद चोट आई है। अल्लाह ताला सेहत कामिल अता फरमाए। तमाम बहन भाइयों ने दुआ करनी है, अल्लाह ताला सेहत दे इस भाई को। तो काफी खौफनाक एक्सीडेंट, हाँ अल्लाह ताला ने बचा लिया, हकीकत है। तो बहरहाल जी बड़ी तकलीफ हुई हमें ये सुन के, बड़ा दुख हुआ। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे जल्द से जल्द, और आप फिर उसी तरह छोटा गरीब यानी कि उधर मजदूरी मेहनत मजदूरी करने जो है ना वो बाहर करते हैं, तो उधर ही जा रहे थे। हाँ उधर ही जा रहे थे तो रास्ते में करनी होती है। जी जी। तो इस टाइम इजाजत लेते हैं महफूज भाई। अल्लाह ताला आपको इकबाल भाई सॉरी महफूज भाई का भी नाम ले रहा था, फिर वो नाम याद चैन पे भाई है उनका। हाँ छोटा भाई, हाँ वो छोटा भाई है ना महफूज। तो अल्लाह खैर रखे, जिंदगी रही तो फिर इकट्ठे हैं राब्ते में। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। ठीक है जी, ठीक है भाई, अल्लाह ताला आपको सेहत कामिल अजर अता फरमाए। उठाए भाभी सामान वगैरह जो भी है। सलमान को तो ये बैग आ गया। अल्लाह पाक तेरे से तंदुरुस्त आमीन। अल्लाहुम्मा आमीन। चलें चलें फिर इजाजत लें। अपनी बहन से इजाजत ले रही है, मिल रही है। हाँ जी। ये वैसे छोटी बहन सलमान वीडियो में नहीं मिला, जब वीडियो उस पहले में हमने वो कैमरे बंद किए थे ना, तो सलमान भाग के अपनी मम्मा के पास आ गया था। अच्छा ठीक है मेरी बहन, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो अभी हम चलते हैं, अल्लाह ताला हमें मेहरबानी आपने शीजा को और भाभी को रखा, इधर आगे नहीं जाने दिया। मेहरबानी आपकी, शीजा खुश हो रही है कि मैं घर जा रही हूँ। हाँ इतने दिन इधर रही है परेशान। चले ठीक है बाजी, अल्लाह हाफिज। दो में याद रखना है, आ जाए। भाभी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा मान रखा, हमारी बात मानी। भाई हो लेकिन मुझसे छोटे हो, लेकिन मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। मेरी भाभी, मेरा भाई, मेरी नाना, आप हमारी माँ हो, ठीक है। मुझे जो ना हम आपकी ऐसे समझे औलाद हैं। ज्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा। आप आए चल के तो मुझे बहुत खुशी हुई कि हम इसे साथ लेकर जा रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। काम हो मेरे लिए, तो इसलिए मैंने कहा मेरा भाई मुझे लेने आया, बहन लेने आई है, मेहरबानी भाभी। बहन है वो भी लेने आई है, लेकिन मैंने कहा बस मैं अब चलती हूँ, मैं अपना गुस्सा साइड पे रख देती हूँ। हाँ बस आगे से कभी भी आपने लड़ाई नहीं करनी, ना ही ऐसा कोई गलत कदम उठाना है। हमें कॉल कर, हाँ हमें बता देती, अगर ये आपने फैसला कर ही लिया था हमें बता देती, जो कुछ भी करना था हम खुद करते। हाँ बाकी काफी टेंशन मिली है जी, अल्लाह ताला उससे रहम करे हम सब पर, और शुक्र अल्लाह ताला का, अल्लाह ताला की ज़ात का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। ये हमारी टेंशन दूर हो गई, काफी टेंशन थी, परेशान थे सारे, अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाओ फिर। अच्छा आप फिर शहजाद भाई सलमान के साथ आए। हाँ गंदी बच्ची, इसकी तो बहुत ज्यादा हमें याद आ रही थी।
आंटी अंकल से सलाम कर रही है। हाँ क्योंकि काफी दिन हो गए हैं ना, किसी ने देखा भी नहीं था शीजा को। कह रही हाँ सलाम सबको सलाम कर रही है जी, कह रही है आंटी शाम कर लियो। हाँ तो सलाम कर रही है, अभी तक बाय बाय हो रही है। चले आ जाइए उधर भी देख रही है। हाँ, चले अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्लाह ताला का। आज हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा। अल्लाह ताला की ज़ात का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। आप सब बहन भाइयों की दुआएं हैं और अल्लाह ताला का करम है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सारे मसले आज हमारे हल हो गए। हम आ चुके हैं जी अपनी गाड़ी के पास और अब बैठते हैं गाड़ी में और चलते हैं जी अपने घर की तरफ इंशाअल्लाह ताला। चलें बैठें। अभी ये गर्म है, वो एसी चलावा कुछ नहीं होगा। हाँ क्योंकि धूप पे खड़ी रही ना तो काफ़ी अंदर हीट हो जाती है बारिशों की वजह से। बहन अभी तक खड़ी है, हाँ जो ना कुछ कह रही थी मुझे, कह रही थी कि मेरी बहन जो ना बहुत ज़्यादा दुखी है, फिर इसका ख्याल रखना है क्योंकि पहले भी हमें चोट लगी है अम्मी की वजह से। हमारी अम्मी अभी तक नहीं मिली। हाँ बिल्कुल, वही कह बहुत रही बड़ी थी चोट कि लगी वही है को भी कह देना, मैं आपको भी कह रही हूँ मेरी बहन का ख्याल रखना। चले मैंने कहा ठीक है, चलें, अभी बैठ। तक बेचारी तक खड़ी है। बैठो। अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र है अल्लाह ताला का, हम पहुंच चुके हैं भाभी और शीजा को लेकर। शीजा हंस रही है अब देख के, गंदी बच्ची। होली तो उतार दूं। हाँ, जो कपड़े वगैरह भाभी ले गई थी ना, आ गई शीजा घर। अब तो खुश हो रही है माशाल्लाह, काफी दिनों के बाद वापस आई है ना गंदी बच्ची। बहुत ज़्यादा याद आई थी, सीरियसली बहुत ज़्यादा। नहीं नहीं भाभी, पानी पी लेता भाई। नहीं कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी सलमान अभी ले आता है बोतल। नहीं। बोतल यार आपको पता है हम नहीं पीते, जूस वाले भी नहीं, वाली एक ले आता कोई मसला नहीं है यार, नहीं पीना। नहीं यार कोई मसला नहीं है। नहीं भाई सलमान इधर आ जा यार, नहीं पीनी यार, कोई मसला नहीं है। माशाल्लाह जी, बहुत ज्यादा खुशी हुई, बहुत ज्यादा। आज हम बहुत ज्यादा खुश हैं और मुबारक हो दोनों, बहुत बहुत मुबारक हो। इसमें जो है ना शुक्रिया आपका भाभी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे साथ, हमारे साथ जो है ना इस तरह जो चल नहीं कोई शुक्रिया वाली बात नहीं है। नहीं भाई, ये हमारी जिम्मेदारी थी। हाँ हमारी हाँ, जिम्मेदारी। हम न करते तो और कौन करता। बहरहाल लेकिन एक ये बात बड़ी है, भाभी है, माँ है हमारी एक बात है, जी। ये कौन? अभी तक इनकी सुलह नहीं होगी, वो आपने देखा होगा। बिल्कुल, ये अभी तक इन्होंने बात नहीं की आपस में। नहीं, अगर कोई भी बात दिल में है भाभी तो आप दिल से निकाल मेरे दें। दिल में कोई बात नहीं है इसकी। हाँ तो आप हंसी खुशी रहे। देखा फिर आते शुरू हो गए। वो आराम से कहना था, मुझसे नाराज हो। नहीं मैं नाराज नहीं हूँ आपसे। चले माशाल्लाह, अल्लाह ताला हमेशा खुश रखे आप दोनों को। पहले तो डरा ही दिया, मैंने कहा उधर से प्यार से लेके इधर आके फिर वो अच्छा वीडियोस भाभी, वीडियोस आप चेक करना, आपने पता नहीं देखी है या नहीं। हनीफ भाई की जो हालत थी ना, सीरियसली हम कह रहे हैं, बहुत ज्यादा क्रिटिकल तबीयत रही इसकी, बहुत ज्यादा हालत खराब रही। मेरी तो जैसे दुनिया उजड़ गई थी। एक बेटी, इतनी मेरी जिगर का टुकड़ा, प्यारी सी बच्ची, वो साथ, और ये मेरी जिंदगी का साथी है। बिल्कुल। ये तो नहीं, अल्लाह माफी दे, कोई मेरी ये दुश्मन तो नहीं है। हाँ मियाँ बीवी एक गाड़ी के दो पहिए हैं। बेशक। जब एक जो है ना 4 पहिए शुक्र। कार के चार अगर बच्चों को साथ मिलाएं तो फिर ट्रेलर भी बना लें, 22 व्हीलर भी बन जाता है, 10 व्हीलर भी बना लें। लेकिन चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इसी तरह हंसता मुस्कुराता दो रखे। होते हैं ना, जब मिलते हैं तो दो पहिए बराबर में चलते हैं। बिल्कुल एक पंचर हो जाए तो दूसरा गाड़ी नहीं चलती। गाड़ी बिल्कुल नहीं चलती। पक्की बात है, बिल्कुल। अल्लाह ताला तो चलें। जितने भी दुनिया में कपल्स हमारी
वीडियो देख रहे हैं, हमारी दुआ है अल्लाह ताला सबको खुश रखे। और बाकी उन सब बहन भाइयों का भी शुक्रिया अदा करते हैं, बार बार मैं कह रहा हूँ, जिन्होंने हमारे साथ ये दुआएं की हमारे। बिल्कुल। हाँ जी, तो और जिन्होंने दुआएं की उनको दिल से सलाम भी है और दिल से शुक्रिया भी अदा करते हैं। और जिन्होंने ड्रामे कहा और जिन्होंने हंसी मजाक की उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, उनका भी दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये हमारी दिल से दुआ है आपके लिए भी, सब के लिए। आमीन। हमारी किसी से कोई रंजिश, कोई वो नहीं है, कोई किसी से गिला नहीं है। अल्लाह ताला सबको खुश रखे। भाई के चेहरे पे भी आई है आज तो नजर आ रही है वाज़े तौर पे, वो तो चेहरे पे भी दिखाई दे रही है माशाल्लाह से। साफ जाहिर है एक बंदे की ऐसे कि साफ जाहिर है जब एकदम से एक ऐसे रिश्ते, अब मेरे वो बेटी खूनी रिश्ता है, ये तो नहीं है कि वो एक कोई अजनबी थे, ये मेरे लिए अजनबी थी या वो अजनबी थी, ये तो मेरे लिए तो साफ जाहिर है मैं वाकई खुश हूँ आज। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मियाँ बीवी का रिश्ता जो है ना वो अहम रिश्ता है और सबसे पहला भी रिश्ता मियाँ बीवी का अल्लाह ताला ने बनाया और दूसरा रिश्ता माँ बाप का बना है। ये तो मुझे पता है ना कि मैंने ये टाइम, ये वक्त जो गुजरा है मेरा, मैंने कैसे गुजारा है, या मेरा अल्लाह जानता है या मैं जानता हूँ, मुझे पता है। जब से ये मसला हुआ है ना, हमने खाना पीना हमारा छूट गया। आज शाम को रज के रोटी खाएंगे। हाँ जी, आज 20 रोटियां खाना फिर इसी खुशी में। क्योंकि ऐसे पता चलता था कि बस दुनिया जो अजीब हो गई। हाँ, ऐसा लगता था जैसे कई साल गुजर गए इनको देखे हुए। रोटी खाई इसमें, मैंने भी नहीं खाई इतनी राज की रोटी, मैंने भी तो क्यों छूट गई थी, चली गई थी आप? भाभी इनके रिश्तेदारों की वजह से, वरना मैं कभी ना जाती। भाभी रिश्तेदारों की वजह से आप लोगों की बातें बिल्कुल भी माइंड पे न रखा करें। अगर हम माइंड पे रखेंगे तो हमारा जीना मुश्किल हो जाता है। हाँ, बस जो भी कहते रहे नो टेंशन, उनका मामला अल्लाह ताला के साथ है। आप जो है ना आगे से ऐसा कोई भी गलत कदम ना उठाना। इंशाल्लाह नहीं, कहीं भी नहीं जाऊंगी। मेहरबानी, अल्लाह ताला आप को खुश रखे अपने बच्चों के साथ, अपने मियाँ के साथ। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ है इंशाअल्लाह ताला। फिर चलें डॉक्टर साहब घर? नहीं भाभी, अभी नहीं, नहीं, सुबह से निकले थे, काफी खा के सफर फिर था। जाना है। नहीं अभी शाम हो गई कोई है। बात नहीं, आपने रोटी बच्चों को सालन अभी में पता बना नहीं, लेती हम हूँ, जाते हैं अपने बस। पानी मेरा सलमान लेने गया, वो अभी आ जाता है। चले पानी पीते हैं, फिर जो है ना चलते हैं। आप घर थोड़ा का सा भी बैठ कोई जाए, पता रेस्ट नहीं है कर ले भाभी। थोड़ा सा। जब से हाँ, यहाँ का शाम भी मसला होने हुआ वाली है, है। हमारे घर का हमें कोई पता नहीं है। अल्लाह हमारे पाक खैर बच्चों करे, अल्लाह पाक का आप बस सुबह सबको अपनी नाश्ता सुमान बनाकर में उनको रखे। देकर जाते थे, शाम को वापसी होती थी, उनको मैं खाना बना कर देती थी। हाँ, बस ये आपको ढूंढने में लगे रहे, ये जितने दिन भी गुजरे ऐसे हैं। सिलसिला चलता रहा, लेकिन अल्ताफ भाई भाभी ने भी खूब साथ जो है ना, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, वरना मैं अपने अब्बू के घर चली जाती। इतने पैसे थे जो मैं लाला सिर्फ मूसा इधर चली ही- जाती है आगे। बस किराया नहीं था इतना, बस थोड़ा सा शुक्र है था कि जो किराया मैं नहीं था, ये इधर रोक गई थी। लब्बैक, सच्चा नाम अल्लाह का। अजान हो रही है असर की।